Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सीतापुर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खास बात यह है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच नगर क्षेत्र में स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने न सिर्फ सीतापुर में अपना डंका बजाया है, बल्कि विद्यालय की छात्रा अर्पिता सिंह ने इंटरमीडिएट में यूपी की वरीयता सूची में 7वां स्थान अर्जित किया है। इस मौके पर आई इंडिया की टीम ने विद्यालय पहुंचकर मेधावी छात्र छात्राओं से बात की। आप भी सुनिए 10वीं के छात्र क्या बोले। क्या नाम है? तोरा विश्वकर्मा। तोरा जी, ये बताइए कि आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे 90% आए हैं। 90% आए हैं। इतने अच्छे मार्क्स आप कैसे लेकर के आए? क्या प्लानिंग रहती थी? कैसे आपने पढ़ाई की? मैं ज़्यादा लेट नाइट तो नहीं पढ़ पाती थी, मैं दिन में पढ़ती थी। स्कूल से जाने के बाद रेगुलर 3 या 4 घंटे पढ़ती थी और सुबह उठ के 5 से 6 या 7 बजे तक रेगुलर पढ़ाई करती थी। ये बताइए कि आपका जो विद्यालय है, आपके विद्यालय में जो शिक्षक हैं, उन्होंने कैसे आपकी जो है उसमें योगदान दिया आपकी सफलता में? सर, कुछ भी अगर पूछना होता था तो किसी भी टाइम पूछ सकते थे। कोई ये नहीं था कि सर नहीं बताएंगे, आप जितने टाइम पूछ सकते थे। अगर आप घर पहुंच गए हो तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते थे कि व्हाट्सअप कर दिया तो सर ने बता दिया। स्कूल में आके फिर से भी पूछ सकते थे। अच्छा, ये बताइए, डिजिटल ज़माना चल रहा है, क्या आपने अपनी शिक्षा में डिजिटल जो है यूट्यूब या ऐसी क्लासेस वगैरह यूज़ की? हाँ, हमने की कि कोई भी डाउट जैसे सर ने बताया और मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने पहले फ़ोन पे सर्च किया कि क्या उससे मुझे हेल्प मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो मैं फिर से सर से पूछती हूँ। कितना उपयोगी मानती हैं कि आने वाला जो समाज है वो डिजिटल ज़माना है, लोग डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, आप कितना मानती हैं कि जो डिजिटल चीज़ें हैं वो बालकों के शिक्षा में कितना योगदान दे सकती हैं? बहुत ज़्यादा दे सकती हैं अगर उसे सही तरीके से आप यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब में कि आप देख के उसे पढ़ सकते हो। आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों ऐसा? क्यों? लोग तो डीएम भी बनते हैं, कोई डिफेंस में जा रहा, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, क्यों? मुझे टीचरिंग ज़्यादा पसंद है। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर आप अपने जूनियर, आपको पढ़ाना पसंद है, आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देंगी कि जब वो पढ़ने आएँ और बोर्ड एग्ज़ाम दें तो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और किन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें? टीवी, फ़ोन वगैरह को थोड़ा कम यूज़ करें और फिर अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ये नहीं कि आपको कुछ अच्छा दिखा तो आप डाइवर्ट हो गया आपका माइंड। क्या नाम है बेटा? आयुष शर्मा। अच्छा, आज आपने इतनी अच्छी सफलता अर्जित की है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे माता पिता और गुरुजन, प्रधानाचार्य जी। अच्छा, और ये बताइए आपके मार्क्स कितने हैं? 564 आउट ऑफ 600। अच्छा, इतने अच्छे नंबर आप कैसे लाए? क्या प्लानिंग थी? कौन सी रणनीतियाँ अपनाते थे? मैंने 9th में हुई गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की और मतलब पर डे स्टडी। अच्छा, 5 to 6 आवर। देर रात तक पढ़ाई करते थे या सुबह उठकर पढ़ाई? क्या प्लानिंग थी आप? मैं रात को 12 बजे तक पढ़ता था, सुबह नहीं पढ़ पाता, लेकिन शाम को 8 से 12 तक पढ़ता था। ये बताइए, अभी आपके पहले कुछ विद्यार्थी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि आपके विद्यालय में एक्स्ट्रा मेरिटोरियस क्लासेस चलाई जाती हैं। उन क्लासेस का आप अपने रिजल्ट में क्या योगदान मानते हैं? वो उसमें मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे, जिससे मेरे परसेंट बढ़ी, मेरे नंबर अच्छे हुए। अच्छा, ये बताइए, अब
आगे जो है आप तो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, ये बताइए कि जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं आपसे जो जूनियर्स हैं आगे आकर के जो है हाई स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कि रोज़ाना पढ़ें और 5 से 6 घंटे तक रोज़ाना पढ़ना चाहिए और हमें अपने एग्ज़ाम जो हों उसमें जो गलतियां हैं उन्हें सुधारना चाहिए। बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, घर वालों से और मुझे खुद इंजीनियरिंग पसंद है। आपका नाम क्या है? आयुष शर्मा। पापा का? मिस्टर अवनीश शर्मा। कहाँ रहते हैं? नेपालापुर। क्या नाम है आपका? प्रांजल शुक्ला। आपके मार्क्स कितने हैं? 91.3% हुए हैं टोटल। ये बताइए, आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो आप कैसे पढ़ाई करते थे, क्या प्लानिंग करते थे? देखिए, एक जब आपको सेट पूरा माहौल बन जाता है, पूरा आपको बैकग्राउंड मिलता है पढ़ाई का, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले तो स्कूल में काफ़ी हेल्दी कंपटीशन मिलता था हमको, टीचर्स लोगों का साथ रहता था, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी, मेरिटोरियस क्लासेस चलती थी, स्कूल के बाद डाउट सॉल्व हो जाते थे जो डाउट रहते थे, साथ ही साथ घर में पापा लोगों का सपोर्ट, चाचू लोग टीचर हैं, तो इस वजह से और हमको हेल्प मिलती है। इतनी अच्छी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हमारे बड़ों का आशीर्वाद जो रहा हमारे साथ, बस सब उसी की वजह से है। अच्छा, ये बताइए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आगे इसके बाद तो जेईई हमको अटेम्प्ट करना है 12th के बाद, और उसके बाद आईआईटी इंजीनियरिंग। इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? देश में बहुत सारे रोजगार हैं। सबसे पहले तो मैथ्स और बायो मेरा छोटे बड़े से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जिसमें से मैथ्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, वो मुझे बहुत पसंद है। उस फील्ड में मुझे काम करने में बहुत इंटरेस्ट है। जब कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता हूँ या टॉपिक वगैरह समझता हूँ तो बहुत मज़ा आती है पढ़ने में, इसी वजह से। अच्छा, ये बताइए, अभी आपके जो साथी थे वो जिक्र कर रहे थे कि आपके विद्यालय में क्लास चलाई जाती है एक्स्ट्रा मेरिटोरियस क्लास, हाँ। तो उसका आप अपनी सफलता में कितना योगदान मानते हैं कि उसने कितनी भूमिका अदा की? काफ़ी ज़्यादा, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे काफ़ी एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट बनता है। उसी तरीके से हमारी मेरिटोरियस क्लासेस चलती थी, जो डाउट्स होते थे उनको सॉल्व कराने के लिए छुट्टी के बाद सर हमसे मिलते थे, उसके पहले भी मिलते थे, लंच टाइम वगैरह में भी हम कभी कभी डाउट सॉल्व कर लेते थे अपने। इस वजह से कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनका रिज़ल्ट बहुत बड़ा मिलता है, और उसी का सब रिज़ल्ट है आज। एक धड़ा कहता है कि हमें दिन में 16-18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, और दूसरा धड़ा ये कहता है कि हमें 4-5 घंटे करनी चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्किंग के साथ अच्छे प्रोडक्शन वाली पढ़ाई करनी। आप क्या कहते हैं? 2 टाइप की आइडियोलॉजी होती हैं कि जो आपका प्राइमरी गोल रहना चाहिए वो रहना चाहिए स्मार्ट वर्क, सेकेंडरी गोल रहना चाहिए हार्ड वर्क। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क को अपना प्राइमरी गोल मान लेते हैं और सेकेंडरी में वो अपना स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोगों को गाइड किया जाता था कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हमारे सर बताते थे, प्रिंसिपल सर रामनिवास सर, कि अगर आप अपने 10th क्लास में हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जितने आवर्स आते हैं आपको जिस क्लास में है 2 से डिवाइड करने के बाद जो आवर्स आते हैं उतने आवर्स आप अपनी पढ़ाई कीजिए और साथ में स्मार्ट स्टडी रखिए, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी रखिए। बस आगे जो आपके जूनियर्स हैं आगे आकर के 10वीं का एग्ज़ाम देंगे, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और किन चीज़ों पे नहीं? सबसे पहले तो उनको जो भी मतलब बड़े लोग बताते हैं, गाइड करते हैं, उसी तरीके से चलना चाहिए, स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। ये नहीं कि 4-4 5-5 घंटे एक ही चीज़ पे दे रहे हैं और उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, फोकस कंसंट्रेशन के साथ रहना चाहिए। बहुत बार होता है हम लोग मेहनत उतनी करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाती है, उससे उदास नहीं होना है, आगे भी मौके आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको भी। आपका नाम? प्रांजल शुक्ला। पापा का? मिस्टर धीरेन्द्र शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? रानी कोठी में रहते हैं। पापा संकल्प कोचिंग के ओनर और डायरेक्टर हैं। अब आपको 12वीं के मेधावियों के विचार सुनवाते हैं कि अब वह क्या बनना चाहते हैं। मेरा नाम अस्मिता मिश्रा है। आपके नंबर कितने हैं? 95.8%। अच्छा, ये बताइए, आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, आपके माता पिता बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देती हैं? मेरे टीचर्स और मेरे पापा और मम्मी को। अच्छा, ये बताइए कि इतने अच्छे नंबर आप लाई हैं तो ये कैसे आ गए,
क्या आपने रणनीति बनाई थी, क्या प्लानिंग की थी? मेरा सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था कि जितना पढ़ना है मन से पढ़ना है और रेगुलर टाइम पे पढ़ना था। मेरे मेन जो मतलब मैं पढ़ती थी वो रात में 12 से 3 बजे तक होता था, क्योंकि बहुत शांति होती थी और एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता था। तो मतलब रात में पढ़ने से बहुत अच्छे से समझ में आता था मुझे, तो मैं रात में ही पढ़ना प्रेफर करती थी। सब्जेक्ट क्या हैं आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, आप मैथमेटिक्स से हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं जेईई मेंस देना चाहूँगी। अच्छा, अभी ट्राई किया इस बार? इस बार नहीं, अगली बार। अगली बार उसकी तैयारी कर रही हैं? यस। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो आने वाले समय में आपके जो इस एग्ज़ाम में आपने अच्छा स्कोर किया, अगर वो पेपर देंगे, आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं? कि मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सीरियसली लें। कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ को किनारे कर देते हैं। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस करना है और रेगुलर टाइम पे पढ़ना है, और जितना पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है। अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का तो मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो मन से पढ़िए। आपके विद्यालय में सुबह से शाम तक लगभग 9 कक्षाएँ होती हैं और उसके अलावा सुबह या शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाई जाती हैं। गुरुजनों ने आपकी किस प्रकार हेल्प की, क्या कहेंगे? मतलब मुझे जितने टाइम भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो स्कूल के जाने के बाद या स्कूल में हो, जितने टाइम भी मुझे कोई भी ज़रूरत महसूस होती थी, मैं उतने टाइम सर से जाके तुरंत उसे क्लियर कर लेती थी। तो इस वे में सर और टीचर्स जितने भी हैं सब ने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या नाम है आपका? अस्मिता मिश्रा। पापा का? श्री पंकज कुमार मिश्रा। कहाँ रहती हैं? खैराबाद। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम साक्षी शुक्ला है। कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे 93.8%। अच्छा, आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। ये बताइए कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या प्लानिंग होती थी, क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती थी जो औरों से अलग था? आफ्टर स्कूलिंग मतलब मेरा ये था कि मम्मी की भी हेल्प करनी होती थी, तो मैं ज़्यादातर रात में ही स्टडी करती थी, लाइक 11 o'clock से और 2 और 3 o'clock, जिसमें शांति भी मिलती थी और ये भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। और फिर सुबह फिर वही स्कूल से। और ये भी है कि हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सारा टाइम दिया है। उन्होंने हमारे लिए एक्स्ट्रा मेरिटोरियस क्लासेस भी चलाई, जिसमें हम लोग को हेल्प मिल सके। और हमारे सारे टीचर्स ने ओपनली कह रखा था कि अगर तुम्हें किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमसे बात कर सकती हो, मतलब हम उससे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस मैनर में टीचर्स ने हम लोग की बहुत हेल्प की है। आपकी पढ़ाई में जो डिजिटल शिक्षा होती है, यूँ कहें यूट्यूब, आपने इसकी कोई हेल्प ली, कोई मदद? नहीं, मेरे घर पे जो है एक फ़ोन है, ओनली 1 फ़ोन, वो मेरे पापा के पास है। और भैया वो बाहर रहता है जॉब के सिलसिले में, तो फ़ोन नहीं रहता। और ऊपर से हम अपने टीचर्स की पढ़ाई पे बिलीव करते हैं। अच्छा, ये बताइए आगे सब्जेक्ट क्या हैं आपके? मेरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे जेईई एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इंजीनियर मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम उसी से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इंजीनियरिंग मतलब मेरा ड्रीम है। अच्छा, ये बताइए आपके जो जूनियर्स हैं या आने वाले समय में अन्य जो विद्यार्थी आएंगे, उनको क्या सलाह देती कि उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किन चीज़ों को चिंता नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अपने टीचर्स की सारी बातें मानें, क्योंकि टीचर्स जो भी कहते हैं हम लोग की भलाई के लिए कहते हैं। तो टीचर्स की बात सुनना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स हम लोग से यही कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट पे तुम्हें लगता है ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उस पर ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन अदर सब्जेक्ट को कतई छोड़ो मत, उन पे भी मतलब ध्यान देते रहो। तो यही है कि किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे हिंदी इंग्लिश लोग जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है और अपने टीचर्स की बात माननी है। आपका नाम? साक्षी शुक्ला। पापा का? श्री कृष्ण मोहन शुक्ला। कहाँ रहती है? हमारा बिजवार में घर है। क्या नाम है भैया? शौरवीर सिंह। अच्छा, ये बताइए आपके मार्क्स कितने आए हैं टोटल? मेरे टोटल मार्क्स है 472 आउट ऑफ 500। आपके रिजल्ट में एक विशेष बात यह रही है कि आपने गणित में 100 में से 100 अंक अर्जित किए हैं। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरे टीचर्स को और पापा को, क्योंकि वो भी मैथमेटिशियन है। तो जैसे वो मतलब यहाँ टीचर्स ने हेल्प करी और घर पे मतलब पापा बढ़ा देते थे 2 घंटे। इतना अच्छा आप रिजल्ट लेकर के आए, तो इसके पीछे गुरुजनों द्वारा कौन सी रणनीतियाँ बताई गई थीं और आपने अपने जीवन में कौन सी रणनीतियों का अनुपालन किया? जब मैं इंटर में आया था तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो सब टीचर्स ने कहा कि राइटिंग थोड़ी सुधारो। तो वही लास्ट के 2 मंथ में मतलब थोड़ी राइटिंग इम्प्रूव करी, तो उसका मतलब
फल मिला है। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय में अभी बालिका बता रही थी कि एक्स्ट्रा मेरिटोरियस क्लासेस चलाई जाती हैं, तो उसका कैसा माहौल था, उसमें क्या तैयारियां आपको कराई जाती थी? उसमें जैसे आप क्लास में रहते हैं तो आपके साथ सारे बच्चे होते हैं जो मतलब स्कोर करते हैं, जो नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा माहौल रहता है कि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं कि जैसे एक का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो दूसरे से पूछ लेता है, तो इससे माहौल अच्छा मिल जाता है आपको। आपके विद्यालय में जो ये क्लास चलाई जाती है एक्स्ट्रा मेरिटोरियस क्लास, इसका अपने रिजल्ट में कितनी भूमिका मानते हैं कि इस क्लास ने हमारे रिजल्ट में बहुत भूमिका निभाई, कितने % मानते हैं? 50% या उससे ऊपर तो रही होगी। अच्छा, तो ये बताइए आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ। डिफेंस में ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि डिफेंस शुरू बचपन से ही मतलब अच्छा रहता था और मेरी हाइट वाइट भी उसी हिसाब की है। पापा मतलब सबने, घर वालों सबने कहा कि डिफेंस में जाओ। अच्छा, ये बताइए आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो आपके जूनियर्स भी होंगे और आने वाले जो है समय में बोर्ड एग्जाम्स देंगे, क्या उनको आप रणनीति देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ों को वो ज़्यादा ध्यान दें और किन चीज़ों को वो नेगलेक्ट करें? जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कोर्स ख़त्म हो जाए, जो आखिरी में 2-2.5 महीने बचे उसमें प्रीवियस ईयर लगा लो आप। फिर उसके बाद जो बचे तो मेंटरशिप के लिए तो सारे टीचर्स हैं ही, और फिर प्रीवियस ईयर्स के साथ ही मतलब जितनी सारी क्वेश्चन बैंक्स आती हैं या जो भी आती हैं तो उनको भी आप परस्यू कर सकते हैं, मतलब बाई करके मतलब उनसे भी पढ़ सकते हैं, तो उससे भी अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्या नाम है बेटा आपका? अविरल श्रीवास्तव। मार्क्स कितने हैं आपके? मेरे 463 आउट ऑफ 500। परसेंटेज? 92.6। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो इतना अच्छा स्कोर किया, इसके पीछे क्या रणनीतियाँ बनाते थे, कैसे आपने पढ़ाई की? इसके पीछे हमारे गुरुजनों का बहुत सहयोग रहा है। वो प्रतिदिन क्लास में बताते थे कि किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सहयोग गुरुजनों का है। उसके बाद घर में माता पिता का भी सहयोग रहा है। जब वो पढ़ने बैठते थे तब माता पिता जी प्रेरित करते थे कि किस प्रकार से पढ़ाई करिए कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और अच्छे नंबर आ सके। 2 बातें हम आपसे कहेंगे। एक धड़ा कहता है कि घंटों पढ़ाई करनी चाहिए, दिन में कम से कम 15-16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, और एक धड़ा ये कहता है कि हमें कम से कम 3-4 घंटे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्किंग के तहत कि वो 3-4 घंटे का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो। आप इसका किस तरफ जाते हैं? मेरा यही मानना है कि आप जो भी पढ़ाई करें वो ठीक से आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, जिससे आप उसे ठीक तरीके से यूज़ कर सकें। अभी ज़्यादा पढ़ने से ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ भी ना आ रहा हो, इसलिए कम पढ़ाई करें। इतना भी कम मत पढ़ें कि एग्ज़ाम पर प्रेशर हो जाए, लेकिन पढ़ाई इतनी करें जितना दिमाग आपका सहन कर सके। आपके सब्जेक्ट क्या है? PCM ग्रुप है। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे सिविल सर्विसेज में जाना था। क्यों ऐसा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये हम पहले स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ गुरुजनों से प्रेरणा मिली कि उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आगे तुम सिविल सर्विसेज में अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए अभी से कुछ तैयारी वगैरह कुछ देखते हैं? NCERTs वाले बुक वगैरह पढ़ते हैं। आगे के बच्चों को क्या सलाह देंगे? आगे के बच्चों को यही सलाह देंगे कि प्रतिदिन पढ़ें, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ें और दिमाग में बैठता रहे, और लास्ट में एग्ज़ाम पर बिल्कुल प्रेशर ना लें, प्रेशर फ्री होकर एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। आपको बता दें, शैक्षिक सत्र 2023-24 में आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 199 छात्र 10वीं में तथा 243 छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह की अगुवाई में सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को शानदार सफलता दिलाई है। बोर्ड की 12वीं परीक्षा में यूपी की मेरिट सूची में 7वीं रैंक पाने वाली अर्पिता सिंह के अलावा अस्मिता मिश्रा ने 95.87% अंक अर्जित कर सीतापुर में 10वां स्थान अर्जित किया है। 10वीं के छात्र आयुष शर्मा ने 94% अंक अर्जित कर स्कूल में टॉप किया है। इसके अलावा इंटर के छात्र सौरवीर सिंह और हाई स्कूल के रूपेश कुमार व प्रयास अवस्थी ने गणित विषय में 100 में 100 अंक अर्जित किए हैं। विद्यालय की हाई स्कूल टॉप 10 सूची में आयुष शर्मा 94%, प्रयास अवस्थी 92.80%, अमन 91.3%, प्रांजल शुक्ला 91%, विश्वास पांडे 91%,
तोरल विश्वकर्मा 90%, अंशिका तिवारी 90%, प्रतिभा सिंह 89.3%, अविरल तिवारी 89.3% व दिलीप 89.16% के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट की टॉप 10 सूची में अर्पिता सिंह 96.61%, अस्मिता मिश्रा 95.87%, सौरवीर सिंह 94.4%, दक्ष पांडे 93.8%, साक्षी शुक्ला 93.8%, आदित्य प्रताप तिवारी 93.4%, आर्यन दीक्षित 92.6%, अविरल श्रीवास्तव 92.6%, पवन कुमार 92.4%, आर्यन प्रताप सिंह 91.8%, आदर्श पाल 90.8% व अंकुल वर्मा 90% के नाम शामिल हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।